सो स्टूडेंट्स लोग, जैसा कि आप जानते हो एनआईओएस क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ एनआईओएस की वेबसाइट पे आएंगे, ये रहा एग्जाम एंड रिजल्ट। लॉगिन करके भी आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ आएंगे, रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ है चेक रिजल्ट अप्रैल मई 2024। घबराना नहीं है, एनआईओएस वाले 2 साल से अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, बट रिजल्ट 2026 अप्रैल का आ चुका है। क्लिक करेंगे इसको, ये खुल गया, देखिए यहाँ पर अंदर में, ठीक है। अब ये रहा सेकेंडरी 13 जून 2026, मतलब कल रात को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आइए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दबाएंगे चेक रिजल्ट के ऊपर बटन, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डाल करके यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा हुआ है और वो अपना डिजायर्ड जो है क्लास, अगर क्लास 12th एनआईओएस से करना चाहते हैं तो एनआईओएस में एडमिशन लेंगे, और एनआईओएस से नहीं करना चाहते, दूसरे बोर्ड से करना चाहते हैं तो दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पास नहीं हुए हैं, उनके रिजल्ट में XXX लिख करके आ रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, वैसा ही जिस रिजल्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लास 10th का रिजल्ट है अप्रैल 2026, है ना, सेकेंडरी क्लास 10th का। ये सारी चीज़ें हमने हाइड कर दी हैं सिक्योरिटी पर्पस, अब किसी का भी शेयर क्यों करना। तो इस बच्चे का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे XXXX लिखा हुआ है इस रिजल्ट के अंदर, मतलब ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये पास नहीं हुआ है। तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या है कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चा जो है मैथमेटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस में इसका SYC लगा हुआ है, मतलब है कि मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर ये फेल है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अभी अगर अपना साल बचाना है, ठीक है, अपना साल बचाना है, तो अभी के अभी ऑन डिमांड के अंदर इसको अपना एग्ज़ाम देना चाहिए। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में इसको अपना एग्ज़ाम देना चाहिए। ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए आप अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे और वहीं पर, ठीक है, सीट बुकिंग का ऑप्शन आता है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी के अभी ऑन डिमांड के अंदर जून 2026 के अंदर ही आपको एग्ज़ाम दे करके, और इसका जो जून 2026 मतलब 30 जून 2026 से पहले पहले एग्ज़ाम देना है, तो इसका जो रिज़ल्ट है आपका, आप मान के चलिए कि 31 जुलाई तक, 31 जुलाई या फिर वो 7 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाता है तो आराम से जो है अपना एडमिशन जो है आप ले सकते हैं, साल बच जाएगा, ठीक है। तो 30 जून के अंदर अंदर देना है। अब क्या है कि जैसे कि यही बच्चे का रिजल्ट है, तो ये बच्चा हमसे बोला कि सर ऐसा है कि ठीक है, हमने बोला कि बेटा जब अगर ये जेई का एस्पिरेंट है, ये आगे जाकर के बीटेक करना है, जेई करना है, तो हमने बोला कि बेटा जब जेई ही करना है तो मैथ एंड साइंस क्यों नहीं पढ़े। तो कहा कि सर हो गया, बस थोड़ा सा दोस्त लोग के चक्कर में पड़ गए, यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए, नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो हमने पूछा कि क्या 30 जून से पहले पहले मैथ और साइंस का एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। तो बच्चे ने कहा कि सर कब होगा मैथ एंड साइंस का। तो हमने इस डेट कैसे चेक करना है बता देते हैं। डेट चेक करने के लिए कि कब होगा एग्ज़ाम, ये आप एनआईओएस की वेबसाइट पे जाएंगे, यहीं पर यहाँ पर जाएंगे एडमिशन ऑन डिमांड, ठीक है, सीट अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड पे क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पर हम जैसे कि मान लीजिए कि ये यूपी का बच्चा है, यूपी में एग्ज़ाम देना चाहता है। ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हर जगह नहीं होता है, जैसे कि क्लास 10th का एग्ज़ाम पूरे स्टडी सेंटर बहुत जगह जगह पे हुआ, ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हर जगह नहीं होता है, लिमिटेड जगह में होता है। तो वहीं पर अगर हम आ जाते हैं एक ऑन डिमांड के अंदर, जैसे यहाँ आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में देखिएगा हमारे पास 2 एग्ज़ाम सेंटर हैं। वैसे अगर नॉर्मल एग्ज़ाम जो अप्रैल वाला हुआ था तो इलाहाबाद में भर भर के सेंटर्स थे, लेकिन अभी ऑन डिमांड के लिए 2 ही सेंटर। 2 सेंटर में अगर हम देखें यहाँ पर इस सेंटर में, तो यहाँ पर देखिए ये रहा ऑन डिमांड का सीट। अब इससे जो है किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, इससे चेक कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए बताते हैं क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस सेंटर पे सीट फुल है, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन मनौरी, इस पे सीट फुल है। नेक्स्ट वाला चेक करिए, केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट नियर महाराज गुराहा तेलियारगंज, यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे सीट खाली है। तो इसी के अंदर, जैसे आज तो 14 तारीख हो गया, ठीक है, तो इसी के अंदर 23, 24, 25 के अंदर मतलब 17 से लेकर 30 के अंदर, ठीक है, 16 का भी तो सीट है नहीं, तो 17 से 30 के अंदर अपना सब्जेक्ट चुन करके उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे करके सारी चीज़ें करवा लेनी है आपको। अपना जो है एग्ज़ाम जो है इस 30 के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है, ठीक, जिससे कि आपका ईयर बच जाए। तो आइए, आप जुलाई में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर जुलाई में भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको NIOS में एडमिशन लेंगे, आपका साल बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि एक ये होता है ना कि जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। तो अभी हम बताते हैं इस तरीके से अब किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ तो NIOS की वेबसाइट पे बड़ा गड़बड़ सा दिया हुआ है, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ये रहा arvindkumar.NITsuraj.com, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑन डिमांड का है, तो यहाँ ऑन डिमांड एग्जाम डेट फाइंडर। जैसे कि इस बच्चे को हमने कहा था कि भैया कौन सा एग्जाम दोगे, तो बोला कि मैथमेटिक्स कब होगा सर। तो देखिए बताते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लास 10 सेकेंडरी और सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स जो है 16 जून को होगा, 23 जून को होगा, 30 जून को होगा, ये 3 दिन मैथमेटिक्स है, 16 जून, 23 जून और 30 जून। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब कब है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है 17 जून, 24 जून और 1 जुलाई। तो अगर मैथमेटिक्स देना है तो आपका 23 जून और साइंस देना है तो 24 जून, 2 दिन 2 दे करके अपना खत्म करेगा। NIOS वाले स्टूडेंट को कोई TOC वगैरह कुछ नहीं करवाना होता है, क्लियर। एग्जाम चुपचाप एग्जाम देना है। अब एक चीज है यहाँ पर क्या कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो बच्चे से हमने बोला कि दे सकते हो, तो इस बच्चे ने कहा कि सर इतना जल्दी हम मैथ और साइंस तैयारी नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नो डाउट कि आगे जाकर के बीटेक करना है, JEE करना है, बट है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, वो यूट्यूब के चक्कर में पढ़ के और इधर सोशल मीडिया के चक्कर में रील चलाते रह गए और नहीं पढ़ाई हुई, तो अभी इतना जल्दी एग्जाम देंगे तो नहीं पास होंगे। तो इस बच्चे को हमने एक सजेशन दिया क्या कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर लो मतलब कि मैथ को छोड़ दो, साइंस को छोड़ दो, इसकी जगह ले लो पेंटिंग। और देखो इस बच्चे के घर में कंप्यूटर है, तो इसको जो है वर्ड एक्सेल अच्छे से आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ठीक ठाक से आता है, अच्छे से तो नहीं कहेंगे, मतलब आता है ठीक ठाक से। तो हमने इसको पेंटिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट दिला दिया। अब ये पेंटिंग और डाटा एंट्री, चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेशन में ये तो आराम से कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसको तो आता ही है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो थोड़ी सी तैयारी करनी है, 4-5 दिन में इसका तैयारी हो जाएगा और 4-5 दिन में इसका, मतलब एक हफ्ते में दोनों पेंटिंग और डाटा एंट्री दोनों का तैयारी परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। और जो बच्चे के पास जैसे कि कंप्यूटर नहीं है तो वो डाटा एंट्री नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे इसकी जगह, तो इसकी जगह होम साइंस ले सकते हैं, ये भी एक ईजी सा सब्जेक्ट है, होम साइंस लेकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे के ऊपर, ऐसे हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लो, एट रैंडम कुछ भी विचार करके मत लो, क्योंकि पैसा भी जाएगा और साल बर्बाद तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये बच्चा जो है हमारे पास आया काउंसलिंग के लिए, हमने इसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया और हमने इसको पेंटिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन दिलाई। अब ये बच्चा आराम से पास कर जाएगा। अब क्या है कि सर अगर क्लास 10th में इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, पेंटिंग है और डाटा एंट्री ऑपरेशन है, तो क्या हमको क्लास 12th में PCM मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। NIOS की यही खासियत है कि अगर आपके पास क्लास 10th में मैथ और साइंस ना भी हो, तब भी 11-12 के अंदर PCM, PCB, PCM भी ले सकते हो, यही खासियत है। बस 10th पास होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से पास हो हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये आराम से अपना जो है 1 हफ्ते के अंदर तैयारी करके इसी मंथ में जून में एग्जाम दे करके टेंशन मुक्त हो जाएगा। रिजल्ट जो है 31 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आ ही जाना है। ठीक है, थोड़ा और लेट होगा तो 15 अगस्त तक मान के चलिए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, NIOS कभी कभी लेट भी कर देता है रिजल्ट। जैसे अभी देखिए 10th और 12th के रिजल्ट के बीच में लेट था, तो हो सकता है, तो आप मान के चलिए, लेकिन आप पास हो जाएंगे और टेंशन मुक्त हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर किसी भी बच्चे को प्रॉपर चाहिए कि ऑन डिमांड में कैसे देंगे, सीट बुकिंग वगैरह कराना है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे पास जो आप हमारे ये ऐप में जा करके, मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए क्या करेंगे, आप हमारे मोबाइल ऐप में जाएंगे और मोबाइल ऐप में जाके देखिए, मोबाइल ऐप का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मोबाइल ऐप में जाएंगे और मोबाइल ऐप में जाने के बाद ये वाला चीज लेंगे, है ना, कहाँ गया, कैरियर काउंसलिंग, ये रहा कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइस सेशन, ये वाला परचेज करेंगे। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, आपका ऑन डिमांड का सीट बुक करा दिया जाएगा। ठीक है, जो फीस होगा जैसे ऑन डिमांड का सीट बुक करने का, है ना, ये वाला लीजिएगा, प्रॉपर्ली आपको सब चीज प्रॉपर्ली गाइडेंस कि क्या करना है, कैसे करना है, इंडिविजुअली हर चीज बता दिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लेने के बाद इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऑन डिमांड के अंदर आप देखेंगे कि सीट बुक करा लो 1500 की। एक मिनट रुक जाइए, इसको हटाते नहीं हैं, इसको रहने देते हैं। ऑन डिमांड में आपने देखा होगा कि ऑन डिमांड में ओडीई सीट बुकिंग के 1500 रुपये लेते हैं। सीट बुकिंग वन सब्जेक्ट के 1500, सीट बुक वन सब्जेक्ट का 1500 लेते हैं। जबकि जो फीस है एक सब्जेक्ट का वो 1500 रुपये नहीं लगता है, 1500 लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, इतने रुपए नहीं लगते हैं। तो आप कितने लगेंगे, तो देखो जो आप हमारे से 1000 रुपीज़ लेंगे, तो इसमें तो प्रॉपर सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि हमको करना क्या चाहिए, जिससे कि हमारा जो कैरियर है वो बचे, साल बचे, और हम क्या कर पाएंगे। तो जब तक हम वो आपको समझेंगे नहीं, यूट्यूब से देख करके आप कभी नहीं कर पाओगे। और जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ठीक है, वही आपको बता पाएगा, है ना। तो जो है एट रैंडम कहीं से भी कुछ भी करिएगा तो आपका पैसा भी जाएगा, साल भी जाएगा। पैसा तो ठीक है, पैसा तो 1000-2000 रुपये कोई मायने नहीं रखता, 1500 रुपये भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो साल बर्बाद होगा, जो टेंशन, जो दिमाग का टेंशन होगा, वो अलग चीज़ है। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग के 1000 रुपीज़ हैं, तो आपको मैं बता दूँ, जैसे कि ये बच्चा है, अगर ये मैथ का एग्जाम देगा, जैसे हमने कहा कि मैथ की जगह पेंटिंग कर लो, है ना, पेंटिंग सब्जेक्ट तो है नहीं, अभी लेना पड़ेगा, डाटा एंट्री सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेंटिंग सब्जेक्ट अभी लेगा, है नहीं, लेने के बाद सीट बुक होगा, तो लेने के लिए 1010 रुपये लगेगा। तो ये आपको हम करवा के देंगे इस 1000 रुपये में ही, है ना। बोलेंगे 1000 में 1010 का कैसे करा के दीजिएगा, तो ये तो हमारी फीस है ना, ये वाला 1010 रुपये खुद से पेमेंट करना है आपको, हम बताएंगे, गाइड करेंगे, स्क्रीनशॉट काट के भेजेंगे, ये पेमेंट खुद से करना है, ये हम पेमेंट नहीं करके देंगे, ये एनआई उसकी फीस है, ठीक है। 1010 रुपये पेंटिंग का ऐड करने का, 1010 रुपये डाटा एंट्री ऐड करने का लगेगा, प्लस इसका एग्जाम फीस लगेगा 920 रुपये। अब इस 920 के बदले वो लोग 1500 लेता है, प्लस यहाँ पर, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, फिर यहाँ पर 920 रुपये इसका एग्जाम फीस डाटा एंट्री का लगेगा, है ना। अब जैसे कि ये बच्चा, अगर मान लेते हैं कि ये बच्चा मैथ और साइंस ही देना चाहता, और मैथ और साइंस ही लेता, साइंस, तो इसको कितना पैसा लगता देखिए। अभी मान के चलते हैं कि ये सब खैर उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल था, इसको मैथ और साइंस ही देना है किसी को, तो मैथ का लगेगा बेटा 670 रुपये और साइंस का लगेगा 920 रुपये, ठीक है। कैसे कैसे लगता है देखिए, जो सब्जेक्ट में केवल थ्योरी है, तो थ्योरी का एग्जाम फीस 600 रुपये होता है, और तो ये हो गया, जैसे मैथ का फीस इतना ही लगेगा 600 रुपये, और प्लस 70 रुपये आपका एनआईओएस वाले प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो मैथ आपका, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, इन सब का इतना ही फीस है, ठीक है। एसएसटी, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसका इतना ही फीस है, और जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे नहीं सॉरी, मैथ का इतना फीस नहीं है, मैथ में भी प्रैक्टिकल है, सॉरी माय मिस्टेक, मैथ में भी 920 रुपये लगेगा, प्रैक्टिकल है ना, क्लास 10th में, 12th में नहीं है, तो मैथ में भी 920 रुपये लगेगा, और साइंस में भी 920 रुपये लगेगा, ठीक है। इसके बदले लेते हैं वो लोग 1500 रुपये, इसके बदले लेते हैं फिर से 1500 रुपये, ठीक है। तो आपको हमारे पास से मेन चीज़ क्या है कि गाइडेंस, एक तो गाइडेंस मिलेगी, और दूसरा क्या है कि एकदम मन को सुकून रहेगा, ठीक है। रिजल्ट तक आपका कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉपरली गाइड करेंगे, और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट के ऊपर, ये हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, ये तो ऐप का लिंक हो गया, ठीक है, दोनों का लिंक का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ऐप का भी और वेबसाइट का भी। ये ऐप से मिलेगा, मेंटरशिप। वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे ऑन डिमांड के अंदर देखेंगे तो क्लास 10th का जो बच्चा प्रैक्टिकल में पास है ना, उसको प्रैक्टिकल दोबारा देने का जरूरत नहीं है। क्लास 10th के अंदर क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास अभी सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का ही है, ठीक है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा। तो जो अगर किसी का ये सब सब्जेक्ट है, तो ये सब सब्जेक्ट का हम उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे, तो प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको हम बता देंगे कि कैसे क्या करना है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर गाइडेंस की, कैसे करना है वो आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि आगे आपका फ्यूचर बना रहे। क्लियर है। और एक चार्ज भी एक नॉमिनल सा है, जस्ट 1000 रुपीज़। बाकी जो भी एनआईओएस की जो फीस लगेगी सीट बुकिंग के लिए, है ना, मैथमेटिक्स के लिए 600 920, साइंस के लिए 920, अगर आप एसएसटी देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए लगेगा 670, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो इसके लिए लगेगा 670। तो ये सब खुद से आप फीस पेमेंट करेंगे, हम लोग स्क्रीनशॉट काट काट के भेज देंगे, आप पेमेंट कर लीजिएगा,
एकदम आराम से रिलैक्स रहिएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया से, जैसे कि ये बच्चा जो है बढ़िया से जो है पेंटिंग और डाटा एंट्री बढ़िया से करके, ठीक है, पेंटिंग में प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, डाटा एंट्री में भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो भी हमारे पास से इसको मिल जाएगा। पेंटिंग और डाटा एंट्री का जो प्रैक्टिकल है देखेंगे, ये जो प्रैक्टिकल भी यहाँ पे बना हुआ है ऑन डिमांड क्लास 10 प्रैक्टिकल फाइल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पेंटिंग और डाटा एंट्री का था नहीं पहले से, तो ये देना पड़ेगा। ये देखिए होम साइंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये सभी प्रैक्टिकल भी हम आपको दे देंगे, तो इसको लेकर के आप प्रैक्टिकल फाइल भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी जो है तैयारी एकदम बढ़िया से रखेंगे, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और किसी बच्चे को लगता है कि हमको कैरियर काउंसलिंग लेना है, ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग लेना है तो आप यहाँ से ये वाला कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं, प्रॉपरली आपको गाइड वगैरह सब चीज़, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, कॉल के थ्रू आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे 30 मिनट सेशन, बट आप जैसे ही लेंगे, आप लेने के बाद जो है हम आपको एक टाइम दे देंगे कि इस टाइम पे कॉल कीजिए, आप कॉल करिएगा, आपको सारा चीज़ कॉल के ऊपर बताया जाएगा और सब चीज़ करवा के दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे लोग, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा जो है एक बारी फिर से आ जाएगा, क्योंकि एक बार आप लगा के देख चुके हो, अप्रैल में एग्जाम भरे थे तो पैसा लगा था, ठीक है, नहीं पढ़े, कुछ गलतियां हो गई, उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। एट रैंडम कुछ भी करके करिएगा तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, कोई बात नहीं, पैसा 3-4 हज़ार रुपये की कोई बात नहीं है, फिर से आ जाएगा, एग्जाम फीस वगैरह मिला करके फिर से आ जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो दोबारा नहीं आएगा, टाइम बर्बाद होगा। और मेन चीज़ टाइम भी कुछ नहीं, ये जो टेंशन है ना, वो टेंशन आपका खत्म नहीं होगा। जैसे कि बीमारी होता है हमारे को, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, बुखार लग गया, हम जाके जैसे ही दवाई दुकान में ले लेते हैं, लेकिन अगर 4-5 दिन तक बुखार ठीक नहीं होता है तो हम प्रॉपर कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से एक बार आप दवा ले लिए ना वहाँ से, दवा दुकान से, ठीक है, अप्रैल में, अब आइए एक्सपर्ट के पास जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि किस तरह से करना चाहिए, और आप अपना जो है प्रॉब्लम को दूर करा के जाइए।